ओम नमः शिवाय दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में हरतालिका तीज व्रत जो है वो कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज पर्व मनाया जाता है। यह व्रत माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए और सुख सौभाग्य की कामना को लेकर व्रत रखती हैं। कुछ स्थानों पर कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। निर्जला व्रत होने के कारण बेहद कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं अन्न जल ग्रहण किए बिना पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं, निराहारी व्रत करती हैं। हरतालिका तीज खास तौर पर उत्तर भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर को साल 2024 में मनाया जाएगा। अगर मैं नहाए खाए की बात करूं तो 5 तारीख को मतलब 5 सितंबर को नहाए खाए है और 6 सितंबर को हरतालिका तीज व्रत किया जाएगा और 7 सितंबर साल 2024 को जो हरतालिका तीज व्रत का पारण है वो किया जाएगा। ऐसे में आप लोगों को व्रत जो है वो किस प्रकार से रखना है और जो तीज का व्रत है वो कब से प्रारंभ हो रहा है, आइए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। तो हरतालिका तीज की जो तृतीया तिथि है वो आरंभ हो रही है 5 सितंबर को दोपहर को 12:21 पर और तृतीया तिथि का समापन 6 सितंबर को दिन शुक्रवार को शाम को 3:01 पर है। तो जो तृतीया है वो 6 सितंबर को दिया तिथि के हिसाब से मानी गई है। दिन शुक्रवार का पड़ रहा है। हरतालिका तीज व्रत जो है वो इस बार 6 सितंबर को दिन शुक्रवार को पूरी विधिवत रूप से मनाया जाएगा। तो जो पूजा का समय है सुबह की पूजा का, क्योंकि हरतालिका तीज व्रत में 4 पहर की पूजा होती है, तो सुबह जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:01 से लेकर 8:32 तक रहेगा और इसके लिए 2 घंटे 31 मिनट का जो समय है वो मिल रहा है। तो ये जो सुबह का मुहूर्त है वो आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ हरतालिका तीज में सामान जो है वो क्या लेना होता है, तो सबसे ज़रूरी बात है इसमें जो एक तरीके से शिवलिंग है, बालू के शिवलिंग है वो बनाए जाते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को जो शिवलिंग है उसको स्थापित किया था और रेत के जो बालू के हैं वो शिवलिंग बना के उनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना की थी। तब से इस व्रत को करने की परंपरा जो है वो बढ़ गई थी और तब से ऐसा माना जाता है कि रेत या बालू के ही शिवलिंग बनाकर उनकी विधिवत रूप से पूजा की जाती है। तो आप नदी या तालाब या स्वच्छ मिट्टी रेत मिलमा जहाँ मिल जाती है वहाँ से लेकर आपको सबसे पहले शिवलिंग बनाना है और पूजा में चंदन, जनेऊ, फुलेरा जो है वो इसमें ज़रूर बांधें। फुलेरा जो है वो किस प्रकार से होता है मैंने वीडियो जो है वो डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। मैंने पिछले साल की पूजा जो है वो भी दिखाई थी, तो आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ जो फूल हैं वो भी 5 तरह के आप ले सकते हैं, नारियल, अक्षत, 5 पान के पत्ते, 5 इलायची, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 प्रकार की जो 5 प्रकार के फल हैं, 5 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, पूजा की चौकी है, दक्षिणा है, धतूरे का फूल, कलश, अभिषेक के लिए तांबे का पात्र, दुर्बा, आँख के फूल, घी, दीपक, अगरबत्ती, धूप, कपूर। साथ ही साथ जो कथा की पुस्तक है वो आपको रखना है और शिव जी में चढ़ाने के लिए 16 तरह के पत्ते जैसे कि बेल पत्र हो गया, जाति पत्र हो गया, या जो भी आपको मिल जाते हैं वो आपको लेना चाहिए। कनेर वगैरह, भंगराज, धतूरा, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, केला के पत्ते, समी के पत्ते या जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो इस दिन पूजा में चीज़ें जो है वो ज़रूर शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ जो पूजा है वो आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, तो जैसे कि मैंने बता दिया कि 4 पहर की पूजा होती है इसमें और बहुत सारे लोग जो कामकाजी स्त्रियां हैं या कामकाजी जो लोग हैं वो 2 पहर की पूजा करते हैं, जैसे सुबह जल्दी कर ली और शाम को कर ली। तो बहुत सारे लोग घर पे ही सारा सामान श्रृंगार वगैरह जो है वो चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग मंदिर चढ़ाते हैं और मंदिर में जब सुबह दान पुण्य करने जाते हैं उस समय श्रृंगार जो है वो लेकर आते हैं। तो
आपके घर की या जो भी परंपरा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। या आप पहली बार इस व्रत को करना चाहते हैं तो मेरा यही मानना है कि घर पे ही सारी चीज़ें जो है वो चढ़ाएं। हाँ, आप मंदिर जो है वो ज़रूर होके आएँ। मंदिर में चढ़ाना चाहती हैं तो मंदिर में भी चढ़ा लें, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसा बनता है हम कहीं बाहर प्रदेश में होते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो घर पे सुविधा जो है वो सारी मिल जाती हैं। तो हम विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके और सारा सामान जो है वो ले लेते हैं, चढ़ा देते हैं, श्रृंगार इत्यादि ले लेते हैं। और दान पुण्य करने के लिए मंदिर जो है वो आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको जिसमें सुविधा हो वो कार्य जो है वो आपको करना चाहिए। साथ ही साथ पूजन विधि के बारे में अगर एक नज़र डालें तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए, फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर जो महिलाएं सुबह पूजा करती हैं उन्हें शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने ऊपर अभी ये वीडियो में आपको बता दिया कि शुभ मुहूर्त जो है वो क्या है, तो आपको उस समय जो है वो पूजा करनी है। हरतालिका तीज के सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त में जो प्रदोष काल है उसमें पूजा का विशेष महत्व होता है। तो उस समय की जो पूजा है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। तो उस समय प्रदोष काल में पूजा जो है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि महादेव को जो प्रदोष काल की पूजा है वो अति पसंद है। तो इसलिए आपको प्रदोष काल में पूजा जो है वो ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद पूजा करने से पहले जो भी सुहागन महिलाएं हैं उनको 16 श्रृंगार करना चाहिए। बालू या शुद्ध काली मिट्टी के शिव पार्वती और पूरा परिवार जो शिव परिवार है वो बनाना चाहिए। फिर पूजन स्थल पर केला के पत्तों का मंडप बनाना चाहिए और जो फुलेरा है वो बांधना चाहिए। फिर गौरी शंकर की मूर्ति पूजा की चौकी पर स्थापित करें, गंगा जल पंचामृत से उनका अभिषेक करें। फिर गणेश जी को दुर्वा और जनेऊ चढ़ाएं, शिव जी को चंदन, मौली, अक्षत, धतूरा, आँख के पुष्प, भस्म, गुलाल, अबीर, 16 प्रकार की पत्तियों को अर्पित करना चाहिए। फिर माता पार्वती को सुहाग की जो पिटारी है, जो सुहाग का सामान है वो चढ़ाना चाहिए और भगवान को खीर फल का भोग लगाना चाहिए। जो भी 5 तरह की मिठाइयाँ हैं या जो भी आपके यहाँ चढ़ता है वो आपको चढ़ाना चाहिए। फिर धूप दीप लगाकर हरतालिका तीज व्रत की कथा जो है वो सुननी चाहिए। तो कथा जो है वह शाम को पढ़ना चाहिए। पूरे दिन आप पूजा करें, लेकिन कथा जो है वो आपको प्रदोष काल में ही सुननी चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए और सोना नहीं चाहिए। हरतालिका तीज व्रत जो है वो बहुत कठिन माना गया है। इस व्रत में आप ना पानी पी सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं, ना सो सकते हैं। ये जो व्रत है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। रात्रि में जागरण करें ताकि नींद ना आए। साथ ही साथ अगले दिन सुबह मतलब जल्दी सुबह आपको जो स्नान है वो कर लेना चाहिए। फिर किसी मंदिर में जाके दान पुण्य करना चाहिए और माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। वही सिंदूर अपनी मांग में लगाना चाहिए। यही सिंदूर की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप घर पे चढ़ाती हैं तो अति उत्तम है, लेकिन अगर आप इतने सुबह मंदिर जा सकती हैं तो जाएं, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा है कि जो कौआ है वो ना बोल पाए और व्रत का पारण कर देना चाहिए, जो दान पुण्य है वो निकाल देना चाहिए। तो कई बार मंदिर जो है वो बाहर रह रहे होते हैं तो खुलते नहीं इतने सुबह, तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। साथ ही साथ मिट्टी के जो शिवलिंग है उनका विसर्जन करना चाहिए। जो आपने विधिवत रूप से 4 पहर की पूजा की है वो अगले दिन जिस दिन व्रत का पारण करना है उस दिन आपको जल्दी से उनको विसर्जन करना है, दान पुण्य करना है। और जो भी सुहाग सामग्री है वो ब्राह्मण को दान करना है। प्रतिमा का विसर्जन करने के बाद में व्रत का पारण किया जाता है और आगे मैं एक एक करके संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको ज़रूर दूंगी, क्योंकि इस व्रत को मैं भी रखती हूँ। ज़्यादातर व्रत जो है वो मैं करती हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप सबके साथ शेयर करूँगी कि आपको किस प्रकार से पूजा करना चाहिए। जैसे जैसे चीज़ें जो है वो आती जाएंगी और मुझे टाइम मिलता जाएगा, मैं हरतालिका तीज की हर एक चीज़ों को जो है वो आप सबके साथ शेयर जो है वो ज़रूर करूँगी। तो आने वाली 6 तारीख को आप लोग इस व्रत को ज़रूर कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।